दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है, सिर्फ 1551 रुपए का, जिसमें से हमने जो है एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ 15% का ही कंसीडर किया है। अब दोस्तों इसका टाइम पीरियड देखिए, सिर्फ 20 साल। 20 साल में देखिए आपका कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस से लगभग 3 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं 2,99,97,829 का। तो ये फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है 20 साल में। कोई 1 करोड़ नहीं, कोई 2 करोड़ नहीं, डायरेक्ट आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये 3 करोड़ का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना जो वेल्थ है इसको जनरेट करना चाहते हैं अगले लॉन्ग टर्म में? क्योंकि दोस्तों 10 से लेकर 20 साल 30 साल ये आपका लॉन्ग टर्म जो पीरियड है ये इसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म में इस तरीके का वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, किस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रुपए की एसआईपी करना है, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। एसआईपी का अमाउंट तो आपने देख ही लिया है, 1500 रुपए का ही करना है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ ओवरऑल बता देता हूँ कैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मैं आपको फंड का सबसे पहले तो बेसिक डिटेल ही बताऊंगा, उसके बाद ही हम जो है एक एसआईपी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉफिट है कैसे दुगना होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों इस फंड का मैं आपको करंट एनवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू बताऊं तो लगभग आपको 13 रुपए का नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों लगभग इसमें रेटिंग तो किसी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 150 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात करें तो दोस्तों लगभग 2916 करोड़ का आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो काफी सही फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड में होल्डिंग्स में सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इसके मार्केट कैप को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो गिंट का इसका ओवरऑल आपको परसेंटेज देखने को मिल जाता है 33% का। जबकि लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 16% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जाएगा। जबकि मिड कैप सेक्टर की बात करें तो लगभग 33% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जाएगा। जबकि स्मॉल कैप का रेशियो आपको काफी कम देखने को मिल जाता है, 16% लगभग आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा स्मॉल कैप सेक्टर में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो है आपको ओवरऑल मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इस फंड के हम पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी एक नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मैं आपको सिर्फ 1 मंथ का रिटर्न बताऊं तो लगभग ये तो आपको एकदम कम देखने को मिला है, लगभग 1% का। जबकि 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 12% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। 1 साल का रिटर्न बताऊं तो लगभग आपको 32% का रिटर्न देखने को मिला है। यहीं पर दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न की बात करूं तो लगभग आपको 28% का 29% का जो है आपको ऑल टाइम लगभग इसका रिटर्न देखने को मिल गया है। यानी कि दोस्तों रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफी सही आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहे हैं। 1 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिला है वो आपको ऑल टाइम में भी इजिली तरीके से देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों देखेंगे ध्यान से तो आपको काफी कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो सही है यार, अच्छा खासा रिटर्न तो आपको देखने को मिल रहा है और टाटा का अपना म्यूचुअल फंड है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही बात रिटर्न्स की। अब चलिए यहाँ पर जो है हम होल्डिंग्स में स्टॉकों के भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आपको जो है 69 अलग अलग स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम में आपको सबसे पहले बताऊं तो HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देख सकते हैं HDFC बैंक जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये जो बड़े बड़े क्वालिटी के स्टॉक आपको देखने को मिल जा रहे हैं तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म में इसका प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। आपके वेल्थ काफी तेजी से यहाँ पर ग्रो होने के चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों होल्डिंग्स के मामले में भी आपको ये फंड काफी जबरदस्त होल्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को जरूर मिलेगा। आपके वेल्थ डेफिनेटली यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ग्रो होने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो आ रही बात होल्डिंग्स की, ये तो आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम अपना फाइनली मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो दोस्तों देखिए आपका सिर्फ मंथली एसआईपी कितना रहेगा। मैंने आपको जैसा कि
बताया था 1551 रुपए का। इससे नीचे मत रखना भाई, इससे ज्यादा ही रखना अगर रखना होगा तो। बाकी इतना ही आप परफेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात समझने वाली बात है, एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो लगभग आपको 28% तक का तो ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल गया है, लेकिन 28% तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, 24% का ही रिटर्न हम कंसीडर कर लेते हैं। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन में आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल का फाइनल कॉर्पस बताऊं तो लगभग 7,72,434 रुपए का आपको जो ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है, कितना 10 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 15 साल में तो दोस्तों लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 27,14,812 रुपए का। यहीं पर दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप अगले 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में लगभग आपको इस फंड से फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 90,87,814 रुपए का। आपको जो ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 20 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को सिर्फ 5 साल और ऐड कर देते हैं, यानी कि 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों 25 साल में ही आप इस फंड से लगभग 3 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 2,99,97,829 रुपए का आपने जो है ये फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लिया अगले 25 साल में। यहीं पर दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 30 साल में तो भाई लगभग आप इस फंड से 10 करोड़ तक का भी जो फाइनल कॉर्पस है आप जो है जनरेट कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं 9,86,04,232 रुपए का आपको तो ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल ही रहा है। बाकी ये 10 करोड़ तक भी जा सकता है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ ओवरऑल मार्केट के कंडीशन पर जो है निर्भर करता है। तो दोस्तों ये तो रही बात कैलकुलेशन की, ये तो आपको अगले लॉन्ग टर्म में देखने को मिलना ही मिलना है। अब चलिए दोस्तों फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो खास बात दोस्तों ये है कि इस फंड में आपको जो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज काफी कम देखने को मिलता है, लगभग 0.27% का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये भी 1% का देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये सब तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है, डायरेक्ट फंड मैनेजमेंट पर आते हैं। तो दोस्तों लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों सही है, इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, लगभग 10 से लेकर 15 साल 20 साल तक का भी रहता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको खुद से स्टॉक मार्केट में पहली बात पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में तो आपको ये सेफ्टी देखने को मिल रही है, आपके फंड को मैनेज करने के लिए बाकायदा आपको फंड मैनेजर्स दिए जा रहे हैं, तो इसका ही आपको भरपूर फायदा उठाना है। आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है। तो ये आपके पैसे को ओवरऑल मार्केट कंडीशन को देखकर अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है। अब चलिए दोस्तों इसके फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों टाटा का अपना म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो म्यूचुअल फंड का नाम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टाटा का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की ही बात कर रहा हूँ। तो इस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। टाटा का अपना म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में 14वें नंबर पर ये फंड जो है यहाँ पर रैंक कर रहा है। बाकी इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख का आपको इसका AUM देखने को मिल जाता है। और बाकी दोस्तों इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 मल्टी कैप ये जो है इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, या ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फंड कैसी लगी। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। बाकी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई सवाल या जवाब है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।